यूट्यूब पर जुड़े रहने के लिए हमारे ज्ञान अनुसरण चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अनजाने में ही शिव की आराधना करने से फल की प्राप्ति हो जाती है। शिव शंकर अविनाशी अनंत अजन्मा हैं और उनकी पूजा करने मात्र से ही फल की प्राप्ति हो जाती है। महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसमें पूजा करने मात्र से फल की प्राप्ति मिल जाती है। जिस प्रकार एक शिकारी द्वारा अनजाने में ही शिवलिंग की बेलपत्री चढ़ा और उसे पुण्य की प्राप्ति हो गई, वह शिकारी कभी भी पूजा पाठ जब तक भक्ति शिव का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिल गई और उन्हें पुण्य प्राप्त हो गया। कहते हैं कि इस दिन महाशिवरात्रि पर्व था। पार्वती और शिव की पूजा करने मात्र से ही फल की प्राप्ति हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव कथा सुनने से विशेष पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि शिव की आराधना अगर इस दिन किया जाए तो आवागमन के चक्कर से मनुष्य मुक्त हो जाता है, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। शिव पर आस्था रखने वाले जरूर यह अवश्य कथा सुनें। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। इसलिए क्रोधित होकर साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि था उसे ऋण चुकाने के लिए, लेकिन शाम तक उसे छोड़ना पड़ा। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात कही। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वादा करके चला गया ऋण चुकाने के लिए व्यवस्था करने। उसने दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण उसे भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी खोजता रहा, वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेलपत्र पेड़ पर चढ़ गया। रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। उसने यह नहीं देखा कि शिवलिंग नीचे है। वह बेलपत्र के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। शिकारी को उसको पता न चला। पड़ाव पर बनाते समय उसने टहनियाँ तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया। शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों हुई से प्रत्यंचता खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते। तो ठीक है, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी। हिरणी जंगल की झाड़ियों में लिप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने ढीली करने से वक्त बिल्वपत्र फिर अनायास ही शिवलिंग पर गिर जाते हैं। इस प्रकार अनजाने में भी प्रथम प्रहर का पूजन संपन्न हो जाता है। कुछ देर बाद एक हिरण इधर से निकली। शिकारी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। उस हिरण को विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर हिरणी, मैं अपने प्रिय को खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी ने उसे जाने दे दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका, फिर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि बीत जाने पर इस प्रकार धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर फिर जा गिरे। दूसरे प्रहर का भी पूजन संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरण अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और कुछ देर लगाई, फिर तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर जरूर लौटाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी हंसा और बोला,
सामने आए शिकार को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं तो 2 बार शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास में व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, मैं तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है तो वैसे भी मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें अपने पिता के पास छोड़कर तुरंत तुम्हारे समक्ष लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस समय दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दे दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र बैठकर तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। पाँव फटने पर एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार अवश्य करूंगा। शिकारी ने जैसे ही प्रत्यंचता देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे भी मार लो। विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके संयोग में या वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी को सामने पूरी रात की घटना क्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। जब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतः मैंने तुमसे उन्हें विश्वासघात मानकर छोड़ा है। वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा हो जाती है। शिकारी की अनजाने में पूजा की गई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिल जाता है। शिकारी उस हिंसक हृदय को निर्मल हो जाता है, इसमें भगवत शक्ति विद्यमान हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह वृक्ष सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी के मन में बड़ी ग्लानि होती है। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे देता है। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आते हैं तो शिवगण उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक को ले गए। जिस प्रकार शिकारी को अनजाने में ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, शिवलिंग का उन्हें पता भी नहीं होता और ऊपर पेड़ पर चढ़ने से बेलपत्र नीचे गिरता है। इस प्रकार उसकी पूजा भी हो जाती है और दिन भर भूखे रहने से उसका उपवास भी हो जाता है। उसी प्रकार आप महाशिवरात्रि के दिन अगर थोड़ी सी भी पूजा करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और भवबंधन से आप छूट जाते हैं। मोक्ष की और पुण्य की प्राप्ति जरूर होगी। आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूरी होगी। आप धन दौलत निरोगी काया सभी पा सकते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि की अवश्य पूजा करें। रात्रि जागरण का भी विधान है इस दिन बहुत से लोग कहते हैं कि शिव पार्वती की विवाह भी हुआ था करके, लेकिन बहुत से पुराणों में ऐसा नहीं मिलता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा करने मात्र से ही हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और हमें वरदान जरूर प्राप्त होता है। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं।